प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी, जहां पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है ये चीज़ हमने वहां पे सीखी थी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको वहां पे एक चीज़ सिखाई थी, अगर हमें कभी भी सॉल्यूशन करना पड़ जाए किसका, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहां पे मैंने बच्चों आपको ये बात सिखाई थी कि अगर सॉल्यूशन हमें कभी भी निकालना पड़ जाए तो सॉल्यूशन अपने यहाँ पे दो तरीकों से निकलता है। एक तो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा बच्चों ग्राफिकल मेथड से, और एक सॉल्यूशन अपना यहाँ पे निकलेगा बच्चों अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले में यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन सीखेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन सीखेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। पूरी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर में अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान से करोगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम बच्चों जो भी अपना सॉल्यूशन निकालेंगे वो अपना ग्राफ की हेल्प से हम अपना फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो बच्चों, अब बात रहेगी हम अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते कैसे है। अब जैसे कि देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, मान ले यही आ गया कि x प्लस वाई, एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, और एक इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया 1। ये हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है ना। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। हम यहाँ पे अपना इन दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो भी अननोन नंबर्स है x और y, इन दोनों अननोन नंबरों की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे अपनी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखो बच्चों, x और y की वैल्यू हम यहाँ पे अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने का जो अपना सबसे पहला तरीका आएगा कौन सा, ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, अपना यहाँ पे ग्राफिकल मेथड हमें क्या कहता है, देखो अगर हमें कभी भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए किससे, ग्राफिकल मेथड से, तो सबसे पहले बच्चों एक बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे अपना जो भी सॉल्यूशन आएगा वहां पे जो भी अपनी लाइंस बनेगी, या तो दोनों लाइंस हमारी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, यानी जो भी अपना यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, जो भी अपना यहाँ पे दोनों लाइनों का बच्चों ग्राफ बनेगा, या तो दोनों लाइंस का ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, या फिर दोनों लाइंस का ग्राफ हमारा ऐसा भी बन सकता है, या फिर हमारा दोनों लाइंस का ग्राफ, एक लाइन मान लिया बच्चों हमारे पास ये आ गई, और जो दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा उस लाइन का ग्राफ हमारा बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा। क्या बोला बच्चों, अब मान लिया हमारे पास कोई भी एक लाइन है, जो भी अपने वहां पे दूसरी लाइन बनेगी उसका ग्राफ ये भी हो सकता है कि उसी लाइन के बिल्कुल ऊपर ही चला जाए, कि दोनों लाइन हमारी एक दूसरे के ऊपर आ जाए। क्या बताया बच्चों आपको, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा किन्हीं भी दो इक्वेशंस का, या तो ग्राफ हमारा ऐसा बन सकता है, या फिर ग्राफ हमारा ऐसा बन सकता है, या फिर ग्राफ हमारा ऐसा बन सकता है। एक लाइन के ऊपर हमारी कौन सी लाइन चली जाए, दूसरी लाइन हमारी उस पहले वाली लाइन के ऊपर ही चली जाए। अब देखो बच्चों, इन लाइन्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को बच्चों हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इन लाइंस को हम बोलते हैं बच्चों, एक लाइन के ऊपर अगेन दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर चले जाए तो इसको हम बोलेंगे बच्चों वहां पे कोइंसाइड लाइंस। क्या बोलेंगे, कोइंसाइडिंग लाइंस। आइए बात समझ में, तो जो भी अपना यहाँ पे लाइनों का ग्राफ बनेगा वो इन तीन में से कोई भी ग्राफ बनेगा, या तो दोनों लाइन हमारी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, या फिर कभी भी कट नहीं करेगी, यानी दोनों लाइन हमारी आपस में कैसी होगी बच्चों, पैरेलल, या फिर वो जो दूसरी लाइन है वो पहले वाली लाइन को बच्चों हर पॉइंट के ऊपर कट करेगी, हर पॉइंट के ऊपर। देखो यहाँ पे भी कट करी, यहाँ पे भी कट करी, यहाँ पे भी कट करी है, या तो एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, या एक भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं करेगी, या फिर हर पॉइंट के ऊपर कट करेगी। अब देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी लाइन्स है, दो लाइन्स है, अगर दो लाइन हमारी एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करती है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, उन इक्वेशंस का बच्चों हमारा वन सॉल्यूशन होता है, केवल एक सॉल्यूशन आएगा। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमें वहां पे। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वहां पर हमारी x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी बच्चों हमारी वहां पे एक वैल्यू आएगी। अगर एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो एक एक वैल्यू, अगर एक पॉइंट के ऊपर भी कट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में अपने बच्चों एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हर पॉइंट के ऊपर कट करेगी, देखो बच्चों एक पॉइंट के ऊपर कट किया तो एक वैल्यू, यहां पे देखो बच्चों बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर कट कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर कट करेगी तो इनको हम यहां पे जो अपना सॉल्यूशन निकलेगा, यहां पे कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमारा यहां पे बच्चों मैनी सॉल्यूशन होंगे जिनको हम अपना काउंट नहीं करवा सकते। बोलो ये बात आई समझ में? क्या बोला है, अगर हम यहाँ पे अपना ग्राफिकल मेथड से कभी भी किन्हीं भी दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो अपना लाइनों का ग्राफ बनेगा वो अपना यहाँ पे तीन तरीकों से बन सकता है। सबसे पहले ग्राफ हमारा ऐसा बन सकता है कि दोनों लाइन से एक दूसरे को बच्चों क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में हमारा वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे अपना यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू हमारी वहाँ पे एक्स की आएगी और एक ही वैल्यू हमारी बच्चों वहाँ पे वाई की आएगी। अगर दोनों लाइंस पैरेलल आ जाए, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेगी। अगर कहीं पे भी कट नहीं करेगी तो वहां पे हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर मान लिया लाइंस हमारी कोइंसाइड, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं। और इस केस में जो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। आइए बात समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब जैसे कि मान लिया हम ये अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहला काम अपना यहाँ पे होता है, अगर ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन कभी भी निकालना पड़ जाए तो सबसे पहला काम गिवन इक्वेशंस का अपना यहाँ पे ग्राफ बनाया करो। ग्राफ बनाना बच्चों हमने सीखा है। देखो जैसे कि मान लिया हमारे पास यही दो इक्वेशंस आ गई, देखो एक बार जैसे कि मान लो बच्चों हम यहाँ पे हमारी कोई भी दो इक्वेशन लेके चल पड़े। एक इक्वेशन हमने ये ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और एक इक्वेशन हमने ये ले ली x माइनस वाई इज इक्वल टू में इतना आ गया 1, इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर है सेकंड। देखो बच्चों वही चीज़, किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम अपनी x और y की, कौन से तरीके से, बाई ग्राफिकल मेथड से। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ देखो x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम अगर ग्राफिकल मेथड से हमें कभी भी वैल्यू निकालनी पड़ जाए, सबसे पहला काम हमेशा बच्चों गिवन इक्वेशंस का अपना आप पे ग्राफ बनाया करो। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए मैंने आपको समझा रखा है कि गिवन इक्वेशंस के अपने दो पासिंग पॉइंट निकाल लिया करो। दो पासिंग पॉइंट इसके निकालो और दो पासिंग पॉइंट अपने इसके निकालो। पासिंग पॉइंट्स के लिए हमेशा टेबल बना लिया करो। एक काम करो बच्चों, सबसे पहले टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए अपने यहाँ पे पासिंग पॉइंट्स की एक टेबल बना लो जहाँ पर मैं x और y की वैल्यूज निकालनी है। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो, वहाँ से मैं y की क्या वैल्यू मिलेगी तो वहाँ से मैं अपने पासिंग पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में बच्चों अगर x की जगह 0 पुट करवा दूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करवाऊंगा तो y की वैल्यू में बच्चों क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। अब ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे y की जगह और 0 पुट करवा दूँ इसी इक्वेशन में तो x की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। एक बार हमने x की जगह 0 पुट करवा दिया और एक बार हमने अपना y की जगह 0 पुट करवा दिया। चेक करो अपने दो पासिंग पॉइंट अपने यहाँ पे आए या नहीं आए, मिल गए ना। अब जो भी दो पासिंग पॉइंट्स आ गए तो पासिंग पॉइंट्स हमने यहाँ पे 0 ही पुट करवा दिया, एक बार x को 0 और एक बार y को 0, अपने दो पासिंग पॉइंट्स वहां पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं बन रही थी और यहाँ से हमारे पॉइंट बच्चों बहुत इजीली आ जाते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करो, पासिंग पॉइंट्स हमने अपने निकाल लिए ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0,5, ए पॉइंट नाम दे दें, एंड एक पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चों यहाँ पे अपना 5,0, इसको हमने यहाँ पे अपना बी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए एक बार, अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करवाना है, वो हम एक साथ यहाँ पे कर लेंगे। पहले काम करो, इसके और अपने यहाँ पे दो पासिंग पॉइंट्स निकालो, उसके लिए अपने यहाँ पे टेबल बनाओ, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल बनेगी, चेक करो टेबल हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वही चीज़ एक्स वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है। एक बार एक्स की जगह 0 पुट करवा दो और एक बार वाई की जगह यहाँ पे 0 पुट करवा दो, तो चेक करो दोनों पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हमने यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू -1 आ गई, अगर हमने वाई की जगह 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, +1। तो यहाँ से हमें जो पासिंग पॉइंट्स मिलेंगे, चेक करो, पासिंग पॉइंट्स आर ऑफ इक्वेशन सेकंड आर। देखो बच्चों क्या क्या आ गए, एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे आ गया अपना 0,-1 और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया बच्चों अपना D1,0। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, इन पॉइंट्स को अपने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, आप सभी को ग्राफ पेज लेना है और ग्राफ पेज के ऊपर यहाँ पे मेन पॉइंट्स को प्लॉट करवाना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू में 5 तक चाहिए,
y की पॉजिटिव वैल्यू भी हमें 5 तक लेनी है और y की नेगेटिव वैल्यू में चाहिए -1 तक, ठीक है ना। तो मान लो ये तो अपना बच्चों हो गया ओरिजिन 0,0, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों अपना 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया अपने यहाँ पे वैल्यू 5। उसके बाद ऊपर मान लिया यहाँ पे 1 आ गया, आगे 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, 4। ग्राफ पेज के ऊपर सारा काम बिल्कुल साफ साफ करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों हमारी होगी -1, आगे -2, ये x एक्सिस है और ये अपना बच्चों यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है ना। ये नेगेटिव y एक्सिस और ये हो गया अपने यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है ना। -1 और -2, यहाँ पे वैल्यू मान लिया बच्चों हमारे पास आ गई -1। अब देखो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बोला है कि a पॉइंट क्या हमारे पास 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये रहा, ये पॉइंट आ गया बच्चों हमारे पास a 0,5। उसके बाद b पॉइंट हमारे पास क्या गिवन 5,0। देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये अपना b पॉइंट आ गया बच्चों क्या 5,0। और एक काम करो, इन दोनों पॉइंट्स को नोटबुक के अंदर स्केल की हेल्प से आपस में ज्वाइन करवा दियो। आई बात समझ में? सारा काम बिल्कुल साफ साफ करोगे और ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई बच्चों x + y इज इक्वल टू में 5 की हमने जो लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट करवानी थी वो हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्लॉट करवा दी, ठीक है ना। अब देखो इस लाइन का, इस इक्वेशन का तो हमने अपना ग्राफ प्लॉट करवा दिया। अब सिमिलरली अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करवाना है तो वही चीज़, दो पासिंग पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले सी पॉइंट देखो 0,-1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हमारे पास बच्चों आ गया अपने यहाँ पे सी पॉइंट। सी पॉइंट आ गया 0,-1। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, d की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 1,0। देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये रहा 1,0। ये d पॉइंट आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 1,0। और एक काम करो, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दो। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। अगर ग्राफ पेज के ऊपर करोगे तो बिल्कुल साफ साफ स्केच बनाना है। इसका भी थोड़ा ये सही मैचिंग करवाओ, दोबारा ज्वाइन करवा देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन करवा दिया। अगर हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे, एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई थी और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं अपना ज्वाइन करवाऊंगा तो एक लाइन बच्चों हमारे पास ये बनेगी, ठीक है ना। तो ग्राफ पेज के ऊपर ये गैप हमें बिल्कुल बराबर लेना है। आई बात समझ में। और इस लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बच्चों क्या, x - का y इज इक्वल टू में 1। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपना जो दोनों लाइनों का ग्राफ बना है वो कौन सा ग्राफ बन गया। यहाँ पे देखो दोनों लाइन हमारी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है इंटरसेक्ट करवा रही है। तो इन लाइंस को हम अपना क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये जो अपना पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा इन लाइंस का अपना सॉल्यूशन पॉइंट। ये पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों लाइंस का अपने यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इस केस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर दोनों लाइंस हमारे पास कभी भी इंटरसेक्टिंग आ जाए तो वहां पे जो अपना सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया है, वहां से हमें एक तो x की वैल्यू मिलेगी और एक हमें वहां पे y की वैल्यू मिलेगी। अब देखो बच्चों एक काम करो, ये जो पॉइंट होगा ये अपना वहां पे इनका सॉल्यूशन पॉइंट है। यानी इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो x की वैल्यू होगी और जो हमारी y की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे इन इक्वेशंस का बच्चों क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो एक बार इस पॉइंट के ऊपर अपने यहाँ पे x की वैल्यू चेक कर लेना। अगर हम यहाँ अपनी x की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा बच्चों। ग्राफ पेज के ऊपर बिल्कुल क्लियर से पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, और यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी बच्चों 3 मिलेगी। तो देखो x की वैल्यू में यहाँ पे कितनी मिलेगी, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो यहां से जो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 3। तो ऐसे हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। कब, जब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन हो। आई बात समझ में। हाँ एक चीज मैंने आपको समझाई है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करने की बजाय अगर पैरेलल में चली जाए, ऐसे केस में हमारा वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन हमारी एक दूसरे के ऊपर चली जाए, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक लाइन का ग्राफ ऐसा बन गया और दूसरी लाइन का ग्राफ भी बिल्कुल उसके ऊपर से ही चला गया,
तो ऐसे केस में लाइंस हमारी वहां पे कैसी होगी बच्चों, कोइंसाइड लाइंस होगी। और उस केस में जो अपना वहां पे सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। हम उनका और एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला काम, अगर यूनिक सॉल्यूशन हमारा कभी भी आ जाए तो ग्राफिकल मेथड से हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट है तो यानी दोनों लाइंस हमारी एक दूसरे को जिस भी पॉइंट के ऊपर कट करेगी वो पॉइंट हमारा उन दोनों लाइंस का क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है। आइए बात समझ में। अब देखो एक एग्जांपल और हम यहां पे अपना ले लेते हैं। अब जैसे कि मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू में आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे 4। मान लिया हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। और एक हमारे पास ये आ गई कि 2x हमने यहाँ पे ले लिया प्लस का 4y और इज इक्वल टू में हमने यहाँ पे बच्चों अपने ले लिया 12। मान लो कि हमारे पास ये अपनी कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है ना। वही चीज ग्राफ प्लॉट करवाना है, चेक करेंगे कि इन दोनों लाइंस का ग्राफ हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा। ग्राफ से हमें वहां पे पता चल जाएगा कि वहां पे हमारा कोई सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैसा आएगा, 1 वैल्यू आएगी दोनों की, या फिर मैनी वैल्यू आएगी, या कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये सारा काम हम यहाँ अपना ग्राफ से ही चेक कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ग्राफ बनाने का तरीका हमने देखो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट बनाया करो। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की एक टेबल अपने यहाँ पे बना लिया करो। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको समझा रखा है। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बोला है, एक्स वाई कोई भी दो पॉइंट्स हमें अपने लेके आने हैं। क्या बोला, एक बार एक्स की जगह 0 पुट करवा दो, एक बार वाई की जगह कोई भी दो पॉइंट जो आपका मन करे। जरूरी नहीं कि 0 पुट करवाएं। अगर आपका ये मन करे कि जी हम तो यहाँ पे 1 पुट करवाएंगे तो 1 पुट करवा दो, 2 पुट करवाने का मन करेगा तो 2 पुट करवा दो, जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं अपना x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, देखना एक बार। तो 2y इज इक्वल टू 4 आएगा, तो y इज इक्वल टू में 4/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट करवा दूं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो यहां से मैं अपने पासिंग पॉइंट्स मिल गए, क्या मिल गए, तो पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, वैल्यू बताओ बच्चों क्या क्या आ गई। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2 और एक पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे 4,0। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। इक्वेशन फर्स्ट के तो हमने अपने दो पासिंग पॉइंट्स ले लिए। अब ठीक इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड के भी अपने यहाँ पे दो पासिंग पॉइंट निकालो। उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। बताओ बच्चों क्या बनेगी, देखो एक बार इक्वेशन सेकंड की अपनी यहाँ पे टेबल बनाओ। वही चीज टेबल हम कैसे बनाएंगे, दो पॉइंट्स हमें लेके आने हैं एक्स वाई, एक बार x की जगह 0 और एक बार y की जगह 0। अच्छा ये बताओ अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी बच्चों यहाँ पे आएगी अपनी 6। तो यहां से हमें जो अपने पासिंग पॉइंट्स मिल गए, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2, बताओ बच्चों क्या क्या आ गए। एक पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे 0,3 एंड एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपना 6,0। जो भी ये पॉइंट्स आ गए इन पॉइंट्स को अपना यहाँ पे काम करो बच्चों, ग्राफ पेज के ऊपर बिल्कुल साफ साफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रफली अपना स्केच बना लेता हूँ, बट आपको रफली नहीं बनाना, सारा काम ये ग्राफ पेज के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये बच्चों अपने यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0 रहेगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज हमें चाहिए बच्चों यहाँ पे 6 तक, तो लेके आओ फिर। यहाँ पे मान लिया हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया, बराबर गैप के अंदर 2 3 4 5, ठीक है ना, और आगे 6 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे काम करो बच्चों 1 2 3, यहाँ पे मान लिया वैल्यू हमारे पास आ गई 4, आगे 5 और ऊपर आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे 6। देखो सबसे पहला पॉइंट ए हम यहाँ पे लेके आना बच्चों 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये हमारे पास बच्चों ए पॉइंट आ गया, ठीक है ना। बी पॉइंट हमारे पास क्या 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये बी पॉइंट आ गया। अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाऊंगा तो जो भी हमारी यहाँ पे लाइन बनेगी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या है, x + 2y इज इक्वल टू में 4। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब एक काम करो, ठीक इसी प्रकार सी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बच्चों 0,3, देखना एक बार, सी पॉइंट आ गया 0,3, ये बी पॉइंट था हमारे पास। अब सी पॉइंट लेके आओ 0,3 अपना ये वाला रहेगा पॉइंट, और डी पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या है 6,0, ये रहा,
ये पॉइंट हमारे पास हो गया सी और ये पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चों डी। अगर मैं इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन करवाऊंगा तो जो भी लाइन हमारी बनेगी वो इस लाइन के देखो बच्चों बिल्कुल पैरेलल में है। तो ये बताओ क्या ये लाइंस हमारी आगे बढ़ाने पे कहीं पे भी एक दूसरे को कट करेगी क्या? कहीं पे भी कट नहीं करेगी। और इस लाइन की जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई बच्चों वो क्या आ गई 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे इस केस में जो हमारी यहाँ पे बोथ लाइंस है बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे बच्चों हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ क्या आ गई पैरेलल आ गई। अगर दोनों लाइंस हमारी यहाँ पे पैरेलल कभी भी आ जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इस केस में बच्चों हमारे यहाँ पे इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेगी। अगर कहीं पे भी कट नहीं करेगी तो वहां से हमें सॉल्यूशन पॉइंट कैसे ही मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर सॉल्यूशन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इन इक्वेशंस का हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आएगा नो सॉल्यूशन आएगा। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे? ग्राफ बस दोनों लाइनों का अपना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवा दो। ग्राफ से हमें वहाँ पे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल यहाँ पे और लेंगे जहां पर अपना यहाँ पे इक्वेशंस का मैनी सॉल्यूशन आएगा। देखो बच्चों एक और एग्जांपल देखो। अब देखो एक और एग्जांपल देखो बच्चों। मान लिया हम ये ले लेते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू में हमारे पास इन्होंने बोल दिया 4। इसको मान लेते अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। उसके बाद साथ के साथ हमने ये एग्जांपल और ले लिया कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ अपना गिवन बच्चों 8। मान लिया हमारे पास ये कोई भी दो इक्वेशंस गिवन, ठीक है ना। वही चीज़ हम यहाँ से अपना क्या निकालना चाहते हैं, इन दोनों लाइंस का हम यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करवाएंगे। अब एक एग्जांपल हमने कर लिया यूनिक सॉल्यूशन का, एक हमने कर लिया अपना पैरेलल लाइंस का। आई बात समझ में, जहां पर अपना नो सॉल्यूशन आया था। अब एक एग्जांपल हम करेंगे जहां पर लाइंस हमारी कैसी आएगी बच्चों कोइंसाइड। तो ये एग्जांपल देखो, यानी इस केस में हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा मैनी सॉल्यूशन। देखो बच्चों ग्राफ की हेल्प से हम कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें इसका यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करवाना है। अगर इसका हम यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, समझो ये बात एक बार। सबसे पहले काम करो, टेबल बना लिया करो, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की बच्चों हमारी यहाँ पे जो टेबल बननी है, देखो एक बार कोई भी दो पॉइंट जो आपका मन करे वो पॉइंट्स अपने यहाँ पे ले आओ एक्स वाई, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे जीरो ही पुट करवाएं। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे जीरो नहीं पुट करवाता, अगर मैं यहाँ पे बच्चों x की जगह 2 पुट करवा दूं तो देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करवाऊंगा, जरूरी नहीं कि जीरो पुट करें, तो y की वैल्यू होता है बच्चों हमारे पास क्या आएगी, 2 को वहां पे लेके जाओ, 4 माइनस का 2 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 को डिवाइड में ले जाएंगे ना, 2/2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 1। कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो नंबर हम यहाँ पे अपना पुट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, अगर 1 पुट करवाएंगे तो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बनेगी, फ्रैक्शन में थोड़ी हमें वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में मत बनने दिया करो, क्योंकि ग्राफ हमें वहाँ पे प्लॉट करवाना है। अगर वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं आएगी तो इजीली हम वहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करवा सकते हैं, गलती का वहाँ पे हमारी कोई भी संभावना नहीं है। अब देखो एक बार 2 पुट हमने यहाँ पे करवा दिया, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह बच्चों 4 पुट करवा दूँ x की जगह, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, और 0/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे अपने ले आए, तो यहाँ से अपने जो पासिंग पॉइंट्स आ गए, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बोलो बच्चों क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया 2,1 और एक पॉइंट आ गया हमारे पास b 4,0। बोलो ये बात आई समझ में। अब ठीक इसी प्रकार इसके लिए भी अपने यहाँ पे एक टेबल बनाओ, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के लिए अपनी यहाँ पे जो टेबल बनेगी, देखो एक बार, एक्स वाई क्या बोला है एक बार, अच्छा ही बताओ, यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट करवा दूँ, देखो बच्चों एक बार, अगर मैं x की जगह 0 पुट करवाऊंगा तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी 2। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट करवा दूँ तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, देखना एक बार 4। तो यहाँ से मैं जो अपने पासिंग पॉइंट्स मिलेंगे, पासिंग पॉइंट्स आर, देखो बच्चों क्या क्या आ गए, पासिंग पॉइंट्स आर, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास यहाँ पे 0,2 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 4,0, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लिया हमारे पास डी हो गया, या फिर ये पॉइंट हमारा पहले आया भी हुआ है, इसको हमने ऑलरेडी पहले ही बी माना हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, बी नाम ही दे दिया। अब देखो अगर इस चीज़ का हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, ये तो हमारा ओरिजिन होता है 0,0, यहाँ पे वैल्यू मान लो कि हमारे पास 1 आ गई, आगे 2 बनेगा, ठीक है ना।
उसके बाद आगे क्या लिखवाएंगे बच्चों 3, 2 आ गया, फिर 3, उसके बाद 4, ऊपर क्या लिखवाएंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 2, 3, यहाँ पे 4। ठीक है ना। ग्राफ पेज के ऊपर सारा काम बिल्कुल साफ साफ करोगे। सबसे पहला पॉइंट 2,1, ए की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चों 1, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 2,1। बी पॉइंट हमारा क्या है 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाऊंगा तो ग्राफ हमारा बच्चों कुछ ऐसा बनेगा ना। अब एक काम करो, ठीक ऐसे ही 0,2, x की वैल्यू 0, एक सही, ये थोड़ा सही से प्लॉट करवाओ। देखो क्या था 2,1 था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 थी, तो अपना ये पॉइंट आया था बच्चों यहाँ था। ठीक है ना, हम थोड़ा ऊपर लिख गए थे क्योंकि 2,1 था ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। हाँ, और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 4,0, ये पॉइंट है। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाऊंगा, ऐसे ज्वाइन करवाना है, तो वो जो भी लाइन जाएगी वो हमारी इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है ना, 2 पॉइंट से जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमें क्या लेके आना है, अब ये तो आ गया हमारी यहाँ पे पहली लाइन का ग्राफ। अब ठीक इसी प्रकार सेकंड लाइन का भी ग्राफ बनाओ। ए पॉइंट वहाँ पे अपना सी पॉइंट जो है वो है 0,2, ये आ गया 0,2, सेम पॉइंट आया ना सी, कितना बनेगा 0,2। और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 4,0। देखना एक बार, सेम पॉइंट ये तो हमारा बी वाला पॉइंट है। अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो बताओ सेम लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये ग्राफ हमारा बन गया 1 का और यही लाइन हमारे यहाँ पे ग्राफ बनेगी 2 का। तो दोनों लाइन्स हमारे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। अगर एक दूसरे के ऊपर से जाएगी तो इन लाइन्स को हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों कोइंसाइड लाइन्स। और यहाँ पे जो अपना सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों मैनी सोल्यूशन। ये बात समझ में कि यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन को हर पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने पॉइंटों के ऊपर कट करेगी, अगर एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। अगर कोई भी करो हमारी 2 पॉइंटों के ऊपर कट करवाती है तो वहां पे हमारे 2 सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ तो हर पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, अगर हर पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बच्चों कैसा हो जाएगा मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये हमने एक एग्जांपल और ले लिया जहाँ पर हमारी जो दोनों लाइंस का ग्राफ बना वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली गई। तो इन लाइंस को हम अपना क्या बोलेंगे बच्चों कोइंसाइड लाइंस बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब आगे मैं जो आपको ये बात बताऊंगा ये चीज़ अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, अब जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन की हमारी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। और एक इक्वेशन मान लिया बच्चों हमारे पास ये आ गई a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये चीज़ हमें क्या कहती है, यहाँ पे हम एक चीज़ सीखेंगे कि यहाँ पे हम अपना कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि वहाँ पे जो अपना सोल्यूशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, यानी जो लाइंस का ग्राफ बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा। यानी लाइंस हमारे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी। कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। जो x के साथ नंबर होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो y के साथ अपना जो नंबर हो वो y का कोफिशिएंट होता है। आई बात समझ में। जिसके साथ ना x है ना y है वो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू के बारे में पता करना है कि गिवन इक्वेशन के अंदर हमारी a1 की वैल्यू क्या है। a1 यानी x के साथ जो वैल्यू है उसको हम हमेशा a1 बोलेंगे, y के साथ हमारी जो वैल्यू उसको हम हमेशा b1 बोलेंगे, और जो अकेली कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में उसको हम हमेशा c1 बोलेंगे। उसके बाद आपको वहां पे a2 के बारे में पता होना चाहिए। a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x के साथ हमारी जो वैल्यू है। उसके बाद b2 के बारे में पता होना चाहिए। b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में जो हमारा y के साथ जो वैल्यू है। और उसके बाद आपको वहां पे c2 के बारे में पता होना चाहिए। c2 हमारा क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब देखो बच्चों इन कोफिशिएंट को कंपेयर करवा के हम कैसे चेक करें कि वहां पे हमारा जो लाइंस का ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। देखो एक बार तो कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, यहाँ पे सीखो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम a1 बाई a2 की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, ठीक है ना। b1 बाई b2 की वैल्यू भी हमें वहां पे फाइंड आउट करनी है और c1 को हमें वहां पे c2 से डिवाइड करना है। कर लोगे ना। अब देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे। अब मान लिया सबसे पहले में इन दो को देखना है, किसको, a1 बाई a2 को और b1 बाई b2 को। अगर हमारा कभी भी a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2 के, तो इससे में कोई मतलब नहीं है। वो चाहे इनके बराबर हो या ना, उससे में कोई मतलब नहीं है। अगर इन दो का रेशियो हमारा बराबर नहीं है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, गिवन लाइंस आर, ये जो हमारी यहाँ पे लाइन दे रखी है
इनका जो ग्राफ बनेगा, गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, या सीधा लिख देते हैं, यहां पर जो हमारी लाइंस होगी बच्चों वो कैसी लाइंस हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। क्या बोला है, अगर कभी भी हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो वहां पर हमारी जो लाइंस का ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, वहां पे लाइन हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। और एक बात मैंने आपको समझा रखी है, अगर लाइंस हमारी कभी भी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो ऐसे केस में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर हमारी x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी हमारी वहां पे एक वैल्यू आएगी। बोलो ये बात आई समझ में? देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो एक बार, ये तो कब है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। अगर मान लिया a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, अगर ये दो रेशो हमारे बराबर है, उसके बाद हमें वहां पे थर्ड रेशो को देखना है, ठीक है ना। अगर मान लो थर्ड रेशो की वैल्यू भी हमारी इनकी इक्वल आ गई, इज इक्वल टू आ जाए c1/c2। अगर तीनों रेशो एक दूसरे के बराबर है तो ऐसे केस में लाइंस हमारी बच्चों कैसी होगी, कोइंसाइड लाइंस होगी। क्या बोला है, कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि वहां पर हमारी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चली जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे केस में जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो कैसे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ये बात मैंने आपको वहीं पे समझा दी थी। इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। अब साथ के साथ देखो एक चीज और समझोगे। अब मान लिया a1/a2 अगर बराबर नहीं b1/b2 के तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के तो हमें इसको देखना है। अगर ये इक्वल है c1/c2 के तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसाइड। और सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे कैसे आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। आइए बात समझ में। अगर a1/a2 हमारा बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इस केस में जो हमारी लाइन बनेगी, गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो लाइन हमारी वहां पे कैसी हो जाएगी बच्चों, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। और जो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में हमारी सॉल्यूशन की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। आइए बात समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों साथ के साथ अपना एक बात का और ध्यान रखोगे। अब मैंने आपको ये सारी बातें तो बता दी। अब एक होती है हमारी जो इक्वेशंस है। अब इक्वेशंस हमारी दो तरह की होती है बच्चों। जो भी हमारी गिवन इक्वेशंस है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होती है कंसिस्टेंट और एक होती है बच्चों इनकंसिस्टेंट। क्या बताया है, गिवन इक्वेशन हमारी हमेशा दो तरह की होती है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। अब एक बात का हमेशा ध्यान में रखोगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उन इक्वेशनों से हमें वहां पे x और y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू मिलेगी तो इक्वेशन हमारी वहां पे कैसी होगी, कंसिस्टेंट। वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, चाहे हमें वहां से x y की एक वैल्यू मिले, चाहे दो वैल्यू मिले, चाहे 10 वैल्यू मिले, चाहे 1000 वैल्यू मिले, चाहे मैनी वैल्यू, चाहे कितनी वैल्यू मिले, अगर वैल्यू मिलेगी तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर वहां से हमें कोई भी वैल्यू ना मिले, अगर वहां पे अपना नो सॉल्यूशन है, उस केस में उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट। अब जैसे कि मान लिया मैंने क्या बोला है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी। वैल्यू आ रही है ना, अगर वैल्यू आ रही तो इस केस में जो हमारी इक्वेशंस होगी, इक्वेशंस कैसी हो जाएगी बच्चों, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी वहां पे। जो हमारी यहाँ पे जो गिवन इक्वेशंस है वो कैसी आ जाएगी बच्चों, कंसिस्टेंट। अब देखो ये बताओ, क्या हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अगर यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, मिल तो रही है, चाहे एक मिले चाहे 1000 मिले, अगर वैल्यू मिले तो कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोला है, अगर वैल्यू मिले तो कंसिस्टेंट इक्वेशन। हाँ अगर वैल्यू ना मिले, यहां से बताओ कोई वैल्यू में मिलेगी, नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो बच्चों तीनों में से अगर कोई भी बात पूछ ले, या तो लाइन के बारे में पूछ ले, या सॉल्यूशन के बारे में पूछ ले, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के बारे में हमसे पूछ ले, तो चेक करने का हमारे यहाँ पे सेम तरीका रहेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये तीन बातें, तीनों में से अगर कोई बात पूछ ले बता दोगे ना। अगर मान लिया a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के बराबर आ गया c1/c2 के, तो इन तीनों में से कोई भी बात अगर पूछ ले तो बता दोगे। अगर मान लिया a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और ये बराबर ना है c1/c2 के, तो इन तीनों में से अगर कोई भी बात वो हमसे पूछ ले तो बता दोगे ना। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अगर ये है तो ये बातें होगी, अगर ये है तो ये बातें होगी, और अगर ये है तो ये बातें होगी।
तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक। अगर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, अब जो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज है 3.2 वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।